हमारा मईशत का, हमारा जमहूरियत के साथ जो नुकसान, जो हमले ये करते आ रहे हैं, वो भी अब सबके सामने है। और अब इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि इमरान खान का वजीर आजम रहना ना सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए खतरा है, हमारा मईशत के लिए खतरा है, मगर हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत के लिए खतरा बन चुका है। पीटीआई हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। पीआईए में करप्शन, हज में करप्शन, पोलियो में करप्शन, पूरा पंजाब करप्शन और जादू पर चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो करप्शन के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर फट पड़े, बोले कि क्या चेयरमैन नैब को बिलियन ट्रेन, बीआरटी और मालम जब्बा नजर नहीं आते? क्या उन्हें फॉरेन फंडिंग, अलीमा खान केस, चीनी आटा और तेल पर भी करप्शन का नहीं पता? रियासत इमरान खान की एटीएम अब्राज ग्रुप को सहूलत दे रही है। कराची में बिजली आती नहीं और बनी काला में जाती नहीं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का वजीर आज़म रहना मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। वफाक पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्जाम। बोले आवाम से मुल्क में कोरोना केसेस कम होने का झूठ बोलकर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान की हुकूमत तारीख में पहली और आखिरी हुकूमत है जिसने कश्मीरियों को लावारिस छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर कॉज पर आवाम को ना मुत्तहिद किया और ना ही एतमाद में लिया। मुझे फ्लोर मिलता है तो मौसूब हमेशा 9-2-11 होते हैं। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो तो ये कौम का मुतालबा है कि आप पार्लियामेंट के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद किया करें ताकि इनको इनके सामने जवाब भी मिले, इनसे चंद सवाल भी हो और ये राह फरार इख्तियार ना करें। बिलावल बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर आज़म पर इल्जामात लगाकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। फर्ज अंदाजी का पूरा खानदान कमीशन, जाली अकाउंट और भत्ताखोरी से पहचाना जाता है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा कि मुखालिफिन को दुख है कि कोरोना से ना मईशत बर्बाद हुई ना ज्यादा अमवात हुई। 54 साल बाद सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दफा कश्मीर मसले पर बहस हुई। जब असम्बली में मुझे माइक मिलता है तो वो 9-2-11 हो जाते हैं। वफाकी वजीर का एक बार फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुनाजरे का चैलेंज। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासी गिरी हुई जबान इस्तेमाल की। वजीर आजम की बहन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। एक खातून के बारे में इस किस्म की बातें बहुत नीच हरकत है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का बयान, बोले बिलावल भुट्टो सियासी मायूसी का शिकार हैं। वो ऊट पटांग बातों के बजाय अपने और खानदान का पर उठाए गए सवालात का जवाब दें। उन्होंने पीपल्स पार्टी को लड़काना तक महदूद कर दिया है। ड्रग सेलर है, प्रोटेक्शन देता है ड्रग पेडलर्स को। तस्वीरें मैं आपको भेज दूंगा सारी, आप पहले बताती हैं अगर आपने इस पर प्रोग्राम करना है। I would have sent you pictures also of people। बता रहे हैं आप कि मैं आपको ऑन एयर टीवी के ऊपर बैठ के मैंने ट्वीट भी किया कि सईद गनी, तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा भाई जो इसका नाम फहीम गनी है और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम हसन नाठा है, तुम प्रोटेक्शन देते हो, वो ड्रग डीलिंग करते हैं। अंडरवर्ल्ड के तुम आदमी हो। बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत की तहकीकात की जाए। वफाकी वज़ीर अली ज़ादी का प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में मुतालिबा, कहा कि एक मशकूक वसीयत पर पीपी की सरबराही हासिल की गई। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच JIT का एक हिस्सा जारी किया। मुझे किसने JIT फराहम की ये अहम नहीं। फहमीदा मिर्जा का नाम JIT में शामिल नहीं। जिनके नाम JIT में शामिल हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। सईद गनी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है। उनके भाई मुनशियात फरोख्त करते हैं। अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि तकरीर क्या कर रहे हैं? सर मैं अपनी बात तो करने दूं। आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन में नहीं आ रहा। सर पर्सनल एक्सप्लेनेशन में ही आ रहा है। नहीं आ रहा जी, प्लीज आप अपनी बात करें। इल्जामात लगे वो ठीक है, मैं अपनी बात ना कर सकूं। प्लीज आप जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो करें। मैं इस मौजू पे आगे जाना चाहता हूँ, प्लीज। सर सब जुडिश मैटर आप कैसे अलाउ करते हैं सर? ये सब जुडिश है तो फिर आप भी ना डिस्कस करें। तो मैं इसीलिए तो नहीं करना चाह रहा सर। मैं जो और बात कर रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे। नहीं
करें ना इस तरह ना, सर इसको मुझे बता दें। बात तो करने ये दें, मैं अभी सेवान का आप जो मेंबर है ना हूँ। सियासी तकरीर कर रहे हैं या पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सर मैं सेवान का मेंबर हूँ, मुझे बात करने दें, आपको मैं हक किसी है। से नहीं डरता। पर्सनल एक्सप्लेनेशन और है और ये दूसरी बात है, प्लीज पर्सनल एक्सप्लेनेशन करें। कौमी असम्बली में अब्दुल कादिर पटेल और स्पीकर असद कैसर आमने सामने। स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली को JIT रिपोर्ट पर बात करने से रोक दिया। तकरीर से रोकने पर अपोजिशन का शोर शराबा। कादिर पटेल बोले इथियोपिया तक ने PIA को वॉच लिस्ट में डाल लिया। आपकी क्रिकेट टीम अफगान एयरलाइन में गई। इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी से पर्दा उठाना नहीं छोड़ूंगा। जनाब अपने मंशूर को तो देखे किन चक्रों में पड़े हुए हैं आप, और इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। मौजूदा हुकूमत ने PIA को ज़मीन बोझ कर दिया। वजीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने कौमी एयरलाइन को 33 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। नून लीग सैनेटर मुशाहिदुल्लाह ऐवान में बरस पड़े। बोले कि मेरे किसी भाई या रिश्तेदार की PIA में मुलाजिमत साबित हो जाए तो इस्तीफा दे दूंगा। सदारती निज़ाम ने मुल्क को दो लख्त किया। अब किसी में जुर्रत नहीं कि सदारती निज़ाम को लेकर आए या 18वीं तरमीम को ख़त्म करे। अरशद पप्पू कत्ल केस में लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच एतराफ़ी बयान से मुकर गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा आपका तो जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है, बयान पर आपके दस्तखत मौजूद हैं। कल आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाएंगे। मुकाबले में मारे जाने वाले बाबा लाडला से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर मुल्ज़िमान पर तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। नैब का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस पर तहकीकात में अहम पेशरफ्त का दावा। ठोस शवाहिद है कि आसिफ अली जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर की खरीदारी के लिए साबिक सदर के स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद ने रकम दी। स्टेनोग्राफर ने 104 गैर मुल्की दौरे किए। जाली अकाउंट्स केस में नैब का एहतसाब अदालत में जवाब, घर को मुंजमद करने की तौसीक की इस्तदा। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। आसिफ जरदारी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की तलबी का इश्तिहार रायविंड रहायशगाह पर चस्पा। इश्तिहार के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म को जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक पेश होने का आखिरी मौका। साबिक मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर की जानिब से स्टीयरिंग कमेटी के कवायद की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। अजमल वजीर ने कमेटी का रुकन न होने के बावजूद मीटिंग्स की सदारत की और मुसव्वरे पर दस्तखत भी किए। मुबैना ऑडियो टेप की रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को इरसाल। वज़ीर आला महमूद खान का करप्ट अनासिर पर कड़ी नजर रखने के लिए एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को बाइख्तियार बनाने का ऐलान। अब तक की एक और बड़ी कामयाबी, अरबों रुपए के काले धन का मालिक सरकारी मुलाजिम खुद ही सामने आ गया। महकमा सखाफत के मुलाजिम हाकिम राहोजो ने काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से जायद जायदाद का एतराफ कर लिया। नैब और FBR के लिए असासे जब्त करने की राह हमवार। मुलजिम हाकिम राहोजो की जानिब से कार्रवाई से बचने के लिए दीगर असासे बीवी और बच्चों के नाम जाहिर करने का इंकशाफ। नहीं जाएंगी और आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा शोहदा के मुक़द्दस लहू के सदक़े में आज़ादी की मंजिल ज़रूर हासिल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान बोले 13 जुलाई का दिन रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख का अहम संग मील है। अहले कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी तक जारी रहेगी।
कश्मीर की आज़ादी का दिन दूर नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम शोहदा कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरी अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आज का दिन जबर और इस्तबदाद के सामने जाने निछावर करने वालों की याद दिलाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी नस्लें कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होता देखेंगी। शोहदा के लहू का एक एक कतरा न फरामोश किया जाएगा और न ही मुआफ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान। कहा, यौम शोहदा बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। भारतीय मज़ालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। प्लान ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। दुश्मन की फायरिंग से 6 अफराद के जख्मी होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत की इश्तियाल अंगेजी पूरे खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। मोदी सरकार ओछी हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए वाहगा बॉर्डर 15 जुलाई से खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वाहगा बॉर्डर अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर तिजारत में सहूलतकारी के पेश नज़र खोला जा रहा है। पाकिस्तान ने वाहगा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए अफगान बरामदात दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग टर्मिनल्स पर दो तरफा तिजारत और अफगान ट्रांजिट तिजारत को बहाल कर दिया। ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडियां शहरों के बाहर लगाई जाएंगी। शहरों के अंदर मवेशी मंडियों की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला। मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग पर इत्तेफाक। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 69 जिंदगियां निगल गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 5266 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 2769 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,51,625 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 1,05,533, पंजाब में 87,043 केसेस की तस्दीक। इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का एहतजाज। केबल ऑपरेटर्स ने आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे टोकन हड़ताल की। शहर कायद में केबल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। नोटिस ना लिया गया तो अगर मरहले में मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्ट्रिक मुज़ाकरात से साथ साथ केबल की तारें काट रही है। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी। वजीर आजम के नोटिस। असद उमर के वादों के बावजूद शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। नेपरा की कराची में लोड शेडिंग के हक़ायक़ इकट्ठा करने वाली टीम ने काम शुरू कर दिया। टीम एक हफ्ते में जामे रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी रोशनी में अथॉरिटी मजीद एक्शन लेगी। नेपरा ने अवामी समात में शिकायत पर कराची में जायजा टीम भिजवाने का ऐलान किया था। कराची में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 74 दूध फरोशों पर 4,56,000 रुपए से जायद जुर्माना। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर गिरफ्तारी के बाद रिहा। कहा कि कीमत में इजाफा वापस लेने के बजाय मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। कमिश्नर कराची की शहरियों से मुनाफाखोरों की निशानदही की अपील। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होने की पेशगोई। कहना है, चांद देखने के लिए नए ऑब्जर्वेटर कायम करके रोते हिलाल कमेटी का काम मजीद आसान कर देंगे। अगली ईद से कबल इस्लामाबाद में रसदगाह कायम कर देने का ऐलान।
और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल केस की समाअत, फैसला महफूज कर लिया गया। उमर अकमल ने 3 साल सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी।